हेलो दोस्तों, वेलकम टू पीएसएफ। दोस्तों, आज हम नेशनलिज्म इन इंडिया चैप्टर करेंगे, जिसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी। दोस्तों, नेशनलिज्म इन इंडिया चैप्टर की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले दोस्तों, इस चैप्टर में बताया गया है कि कैसे गांधी जी वापस आते हैं 1915 में साउथ अफ्रीका से, और क्या कहते हैं वो वर्ल्ड वॉर वन के इम्पैक्ट देखते हैं। इंडिया के ऊपर वर्ल्ड वॉर वन हुआ था जो 1940 से 1918 के बीच में, उसका वर्ल्ड वॉर वन का इम्पैक्ट होता है बहुत ज़्यादा। 120 से 130 लाख लोग मारे जाते हैं। फिर गांधी जी बताते हैं कि सत्याग्रह का मतलब है सत्य के साथ एक्सपेरिमेंट्स। ये सब चीज़ें गांधी जी बताते हैं 1916, 1917, 1918 में लोगों को देखते हुए वहाँ पे वो सत्याग्रह भी करते हैं। फिर इसके बाद बड़ा सत्याग्रह वो निकालते हैं 1919 में, रोलर टैक्स सत्याग्रह वो निकालते हैं, जिसके तहत अंग्रेज जो है 2 साल तक किसी भी इंडियन को जेल में डाल सकते थे बिना वजह। कुछ भी ओके दोस्तों, तो फिर जलियांवाला बाग कांड हो जाता है 13 अप्रैल को, जिसमें मार्शल लॉ लगा होता है और लॉर्ड इरविन जो होता है उसके पास सारी ताकत होती है। वाइसराय डायर था, है ना, तो उसने क्या कहते हैं लोगों पे गोलियां चलवा दी थी। बाद में पूछा जनरल डायर से कि भाई ऐसा क्यों करा, तो उन्होंने कहा मैं लोगों के मन में दहशत पैदा करना चाहता था, और उनने ये वाला आंदोलन रोलर एक्ट सत्याग्रह रुकवा दिया। फिर कुछ समय के बाद दोस्तों क्या कहते हैं जब तुर्की हार गया था, तो तुर्की ने क्या कहते हैं ऑटोमन साम्राज्य था पहले तुर्की, तो वहाँ के मुसलमानों को लगा कि वे खलीफाओं की शक्तियाँ छीनी जाएंगी, और फिर क्या कहते हैं गांधी जी के पास आया। गांधी जी ने कहा कि मैं इसे एक आंदोलन के रूप में देखना चाहिए, क्योंकि तब सारे धर्मों के लोग साथ में होंगे जब भी कुछ हो सकता है। ठीक है दोस्तों, और यही उन्होंने आंदोलन की नींव रखी, असहयोग आंदोलन की, मोहम्मद अली और शौकत अली के साथ मिलकर। तो असहयोग आंदोलन 1921 में हमारा शुरू हो जाता है। लोगों ने इसके तहत पिकेटिंग करी, दुकानों में आगजनी करी, और अंग्रेज़ों के कानून ना माने, और अंग्रेज़ों पे बहुत ज़्यादा बुरा इम्पैक्ट पड़वाया। और उन्होंने जो खादी के कपड़े थे, देश के स्वदेशी चीज़ें पहनना चालू करी, और बाहर के जो कपड़े थे उनके 102 करोड़ से घट के 57 करोड़ पर उनका आयात करवा दिया उन लोगों ने। ठीक है, तो लोगों ने बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करा, लेकिन फिर बाद में लोगों को इसे रोकना पड़ गया, क्योंकि दोस्तों कब तक रोज़गार वो नहीं करते। फिर इसके बाद क्या हुआ, बगानों में दोस्तों स्वराज का मतलब यही था कि वहाँ पे बगानों के अंदर ना लोगों को बाहर नहीं निकलने दिया जाता था, क्योंकि 1819 में एक एक्ट पारित हुआ था, इंग्लिश इमिग्रेशन एक्ट, जिसके तहत ये था कि क्या कहते हैं लोग बाहर नहीं निकलेंगे और फिर वहाँ पे बगानों के अंदर काम करते रहेंगे। और यूपी में इसी बात पे लोगों की लड़ाई हो गई थी, जा रहे थे वो असहयोग आंदोलन का समर्थन करने। तो इसी बात पे हिंसा होते ही गांधी जी ने यह आंदोलन 1922 में बंद करवा दिया। फिर शुरुआत होती है सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की, जो कि साइमन कमीशन की वजह से और भारी मंदी की वजह से, जो 1926 से 1930 के बीच में आई थी, उसकी वजह से हुआ था। तो स्वराज पार्टी बनाई थी मोतीलाल नेहरू जी ने, जो कि हमारे जवाहरलाल नेहरू के पिता थे। उन्होंने स्वराज पार्टी बना के अंग्रेजों की कमियां निकाल। फिर अंग्रेजों ने लंदन से साइमन कमीशन भेजी, जिसका स्वागत हुआ साइमन कमीशन गो बैक के नारे से। ठीक है, फिर लाला लाजपत राय किसी चीज़ में मृत्यु हो गई। फिर महिलाओं ने गांधी जी का बहुत ज़्यादा हिस्सेदारी ली। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट है, देखो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की शुरुआत जो 31 मार्च 1930 को गांधी जी ने लेटर लिखा था इसे वायसराय इरविन को, लेकिन उन्होंने मना कर दिया और उन्होंने कहा चल मैं नहीं मानना, है ना। तो फिर गांधी जी ने कहा चलो आंदोलन शुरू करते हैं। फिर गांधी जी ने आंदोलन शुरू कर दिया। ठीक है, फिर इसके बाद क्या हुआ, फिर गांधी जी ने सभी धर्मों के लोगों को लेके, और फिर गांधी जी ने आंदोलन चल करा। फिर 240 मील चले वो 24 दिन के अंदर, नमक बनाया तोड़ के। ठीक है, और फिर इसके बाद हमारे गांधी जी ने आखिरकार नमक बना ही दिया, और महिलाओं ने इसमें बहुत बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। फिर बाद में क्या कहते हैं गांधी जी को भी जेल में डाल दिया। फिर बहुत ज़्यादा लड़ाई दंगे हुए। फिर इसके बाद फिर क्या हुआ, फिर लड़ाई दंगे हुए तो गांधी जी ने इस आंदोलन को भी धीरे धीरे करके वापस ले लिया। गांधी जी हिंसा बिल्कुल नहीं चाहते थे। ठीक है, गांधी जी ने कहा ये बहुत गलत है, और इसे गांधी जी ने वापस ले लिया, आंदोलन रोक दो। ठीक है, फिर गांधी जी ने आंदोलन रोक दिया। फिर इसके बाद एक एग्रीमेंट साइन हुआ किसके बीच में, इरविन और गांधी जी के बीच में, जिसके तहत उन्हें कांग्रेस के सारे नेताओं को छोड़ और गोलमेज सम्मेलन करेंगे। लेकिन गोलमेज सम्मेलन फेल हो गया लंदन में जाके। ठीक है, और वो गोलमेज सम्मेलन फेल हो गया। फिर गांधी जी वापस आए तो उन्होंने देखा कि भाई सारे लीडर्स तो जेल में है कांग्रेस के। फिर उन्होंने क्या कहा, आंदोलन दोबारा शुरू कर दो, लेकिन उन्होंने कांग्रेस को इलीगल घोषित कर दिया हमारे अंग्रेजों ने। फिर क्या हुआ, गांधी जी ने कहा चलो आंदोलन शुरू करो दोबारा से। ठीक है ना, तो सविनय अवज्ञा आंदोलन रिटर्न हुआ 1932 में। लेकिन क्या कहते हैं किसान कह रहे ये क्या है, बार बार कर्ज वर्ज माफ़ नहीं कराया उन्होंने, ऐसे आंदोलन शुरू कर दिया, उन्होंने साथ नहीं दिया। कांग्रेस इसके नॉट इक्वल बराबर हो गई एक तरीके से, क्योंकि ना वर्कर्स ये वर्क करते थे फैक्ट्री में, बड़े बड़े उद्योगपति ने पैसा देना नहीं चाहते थे, उन्होंने इस वजह से पैसा नहीं देना चाहते थे, नहीं तो इस वजह से इन्होंने किसानों ने इसका साथ दे दिया। अगर कांग्रेस इनके साथ जाती तो ये उद्योगपति इनका साथ नहीं देते, तो इसी वजह से कांग्रेस ने और इन्होंने एक दूसरे का सपोर्ट नहीं किया। कांग्रेस ने 1927 में इनके साथ मिलकर FICCI भी बनाया था, जिसे लार्जेस्ट एंड ओल्डेस्ट एपेक्स ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। अब महिलाओं की भागीदारी देख ले जरा, महिलाओं ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल बनाया था, लेकिन क्या कहते हैं उन्होंने गांधी जी के साथ सेवा करी उनके, और बहुत ज़्यादा आंदोलन में बढ़ चढ़ कर हिस्सा किया। लेकिन गांधी जी की सोच क्या थी भैया, गांधी जी को कहते थे कि चूल्हा चौका संभाले महिला और घर में ही रहे, लेकिन महिलाओं के लेके गांधी जी की सोच यही थी। ठीक है दोस्तों, फिर बाद में हमारे कई सारे झंडे बने, जैसे स्वराज का झंडा 1906 में बना, 1921 में गांधी जी ने बनाया था, चरखा लगाया था। फिर 1931 में 1947 में हमारा फाइनल झंडा बन गया, तैयार हो गया।
हाँ तो दोस्तों मिलता है आपसे नई वीडियो में। स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा कैसे पीडीएफ डाउनलोड करनी है, पीडीएफ आप डाउनलोड कर लेना। ओके दोस्तों, तो पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिलेगी, पढ़ाई विद फन स्टडीज। टिल सब्सक्राइब। जय हिंद।